आज अपन प्रोजेक्टाइल मोशन को दोबारा देखेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में आई थिंक मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर नहीं था, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल समझने में दिक्कत आया है। हम मोशन इन 2 डायमेंशन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच अ पार्टिकल इज थ्रोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। एक पार्टिकल को अगर मैं इन्फ्लुएंस, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस थ्रो कर दूं, वेदर इट बी वर्टिकली अपवर्ड, वेदर इट बी ऑब्लिक, किसी थीटा एंगल पे, तो दैट टाइप ऑफ मोशन, और उस टाइम पे जो पार्टिकल मोशन करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, योर आंसर वुड बी दैट सर प्रोजेक्टाइल मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच अ पार्टिकल इज थ्रोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो यही जो सवाल उठता है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है कि कैन प्रोजेक्टाइल मोशन हैपन इन अ ग्रेविटी फ्री रीजन? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से प्रोजेक्टाइल हो रहा है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो वहां प्रोजेक्टाइल भी नहीं हो सकता। दैट इज द रीजन वी आर सेइंग दैट प्रोजेक्टाइल मोशन कैन ओनली बी हैपनिंग और कैन ओनली हैपन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग इन प्रोजेक्टाइल। लेट अस सपोज दिस इज अ बॉल। ये रही मेरे पास एक बॉल। इस बॉल को मैंने हॉरिजॉन्टल से, इस बॉल को मैंने हॉरिजॉन्टल से एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से पर्टिकुलर थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया। कितनी वेलोसिटी से फेंका? तो इनिशियल वेलोसिटी वाज u। मैंने इस बॉल को इनिशियली हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे u वेलोसिटी पे फेंक दिया। अगर मैं इस चॉक को फेंक के दिखाऊं तो इस तरीके से मैंने इस बॉल को फेंका है। तो आपने देखा होगा जैसे ही हम बॉल को इस एंगल पे पर्टिकुलर फेंकेंगे तो बॉल कुछ इस तरीके का पाथ बनाती हुई आगे मूव करेगी। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। तो यहां लिख लेते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो सिंपल सी बात, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो भी मोशन हो, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ देयर आर 2 डिफरेंट वेलोसिटीज। अब देखो मोशन इन 2 डायमेंशन चल रहा है तो ऑब्वियसली 2 अलग अलग वेलोसिटीज यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। एक वेलोसिटी है इसी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ux is equal to u cos theta, is equal to u cos theta. The horizontal component of the velocity is equal to u cos theta, and the vertical component of the velocity is uy is equal to u sin theta. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मिल गया मेरे को, वर्टिकल कंपोनेंट भी मिल गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट इज u sin थीटा। नाउ ध्यान से देखो वो क्या रहा है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का, दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। दिस कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द हाइट गेन्ड बाय द पार्टिकल। तो यहाँ पर जो कोई भी हाइट गेन हो पा रही है, दैट हाइट इज गेन्ड बाय द वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का इस पार्टिकल को ऊपर ले जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस पार्टिकल का इसको हॉरिजॉन्टली आगे मूव करवा रहा है। तो यहाँ पर 2 टाइप के मोशन हो रहे हैं, एक वर्टिकल मोशन, एक हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, इसको अपन ने सेपरेट करके सॉल्व करना है। कैसे सेपरेट करके सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर में देखते हैं। But initially the components of velocities are in x and particularly y direction, ये मेरे पास दे रखे हैं, और इनकी वजह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस ट्रैवल हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं होता कि पार्टिकल बॉल पहले ऐसे आगे आ गई फिर ऐसे ऊपर गई ना, या ऐसा भी नहीं होगा बॉल पहले ऐसे ऊपर चली गई फिर आगे आ गई, ऐसा भी नहीं होगा। दोनों के दोनों डिस्टेंसेस साथ साथ चल रहे हैं। दैट मींस बॉल ऊपर भी जा रही है और आगे भी मूव कर रही है, ऊपर भी जा रही है और आगे भी मूव कर रही है, ऊपर भी गई आगे भी मूव करी। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पर अपन एक लाइन लिख सकते हैं, दैट बोथ द distances
x and y are being traveled both the distances x and y are being traveled simultaneously. दोनों के दोनों डिस्टेंसेस एक साथ ट्रैवल हो रहे हैं. फटाफट हैंड रेज करके बताइए इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट. रेज हैंड फास्ट. क्या सबको ये चीज क्लियर हुई कि किस तरीके से यहाँ पर दोनों के दोनों डिस्टेंसेस साथ साथ ट्रैवल हो रहे हैं? देयर इज वन वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, देयर इज वन वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी हाइट गेन करवाती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या फिर इसको बोला जाता है रेंज. ठीक है, हर प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी आता है उसको क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे. याद रखना. चलिए, तो ये बात अपन कर चुके हैं. अब ध्यान से देखिए वेलोसिटी के बारे में आइडिया लेते हैं. एक पार्टिकल जिसको मैंने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, तो ये हम एक सर्टेन पॉइंट पे जाके क्या होता है? रुकता है, फिर उसी सर्टेन पॉइंट से वापस नीचे आता है, ग्राउंड पे पहुंचता है. So if I throw an object vertically upward, it will move to a topmost point, then it will again reach back to the same position. So what is happening? The vertical velocity was in this projectile. सर आगे या नहीं है? आगे Yes, some technical issues जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं. चलिए, इसके बाद अपन क्लास को करते हैं आगे शुरू. ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है. हमने अभी देखा दैट पार्टिकल इज हैविंग सम वर्टिकल वेलोसिटी. अब जब भी मैं किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर देता हूं तो फाइनली वो ऊपर जाके टॉपमोस्ट पोजीशन पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वेलोसिटी जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में थी इस प्रोजेक्टाइल के पास, दिस वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मोशन. सो मैं इसको अलग से बना रहा हूं. ये देखो u sin थीटा वेलोसिटी जो है, ये रही u sin थीटा वेलोसिटी. दिस वेलोसिटी इज गिवन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ये दे दी मैंने अपवर्ड डायरेक्शन. टॉपमोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है. टॉपमोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0. तो टॉपमोस्ट पोजीशन पे जब पार्टिकल पहुंचा, दैट मींस see both the horizontal and vertical distances are traveled simultaneously. That means जब वो बॉल टॉपमोस्ट पोजीशन पे पहुंचेगी, that means कहां पहुंचेगी? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगी. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे velocity in the y direction becomes 0. velocity in the y direction मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी बन गई? 0 बन गई. Now after reaching the topmost position, this ball again moves towards the ground. ये वापस नीचे आती है. That means ये यहाँ से वापस नीचे आने लगेगी और जब ये ग्राउंड को अप्रोच करेगी तो इसकी वेलोसिटी नीचे वापस से मैक्सिमम हो जाएगी. ठीक है, इनिशियली ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी थी, जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाएगा ये वेलोसिटी कम होती जाएगी, फिर ये वापस से पार्टिकल नीचे आने लगेगा और नीचे आने लगेगा तो वेलोसिटी वापस से इंक्रीज होने लगेगी. ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी? ये चीज हमने फ्री फॉल में पढ़ा. इसके बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की अगर बात करूं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरवर्ड मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द पार्टिकल. यहाँ पर जो पार्टिकल है ये हॉरिजॉन्टली अगर मूव करता है तो किसकी वजह से करता है? इस वेलोसिटी की वजह से करता है. हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि भाई किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंक दूं तो उस पार्टिकल पे रोकने वाला इफेक्ट कौन प्रोवाइड करता है? उस पार्टिकल को रोकने वाला इफेक्ट प्रोवाइड करने वाला एक और उसका नाम है जेम्स बॉन्ड. कौन है हमारे केस में जेम्स बॉन्ड?
विंड। ये जो विंड है, दिस विंड ट्राइज टू स्टॉप द पार्टिकल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये विंड इस पार्टिकल को रोकने की कोशिश करेगा जो कि हॉरिजॉन्टली आगे जाना चाहता है। That is the reason we can say that in the x direction wind resistance is the factor. Wind resistance is the factor which is responsible for the particle to slow down. But हम theoretically wind resistance को neglect कर देते हैं। हम theoretically wind resistance को neglect कर देते हैं। neglect करने का मतलब acceleration x direction में कितना ले लिया, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में ले लिया 0 और 0 ले लिया, तो मेरी जो वेलोसिटी डायरेक्शन में थी वही वेलोसिटी कांस्टेंट करती रहेगी। दैट मींस वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन डज नॉट चेंज। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ux इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये चीज याद रखनी है। तो शुरुआत में देखा तो भी वेलोसिटी u cos थीटा ही थी, थोड़ी देर बाद देखा तो वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा ही होगी हॉरिजॉन्टल में, और जब ये फाइनली यहाँ पर देखूंगा इस पोजीशन पे भी वेलोसिटी u cos थीटा ही होगी, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में विंड रेजिस्टेंस होगा और ये विंड रेजिस्टेंस क्या करता है, हम इसको थ्योरेटिकली नेगलेक्ट कर देते हैं एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी। फटाफट हैंड रेज करके बताइए कि क्या आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं, यस और नो। Raise your hand fast, everyone। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस, सी what is happening in the particular horizontal direction, in the particular horizontal direction the velocity in the horizontal direction is considered to be constant because the acceleration is zero। हमने horizontal direction में velocity को constant माना है, क्यों? क्योंकि acceleration zero है। acceleration zero होने का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई ना कोई resistance था, wind resistance, और इसको हम क्या कर सकते हैं, neglect कर सकते हैं। neglecting the wind resistance there is no acceleration provided in the x direction and the velocity remains same। तो हर पॉइंट पे x एक्सिस में जो डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो सेम रहती है, इक्वल रहती है हर जगह पे। यहाँ पर भी शुरुआत में u cos थीटा ही थी, थोड़ी देर बाद चले गए इस पॉइंट पे, देखा जब बॉल यहाँ पहुंच गई देखा कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी u cos थीटा ही है। कुछ देर बाद बॉल यहाँ पहुंच चुकी होगी, यहाँ पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखी अभी भी कितनी है, u cos थीटा ही है। कुछ देर बाद देखा बॉल यहाँ पहुंच गई थी, इसकी अभी भी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही। That means at each and every point of time the horizontal velocity does not change, it is constant। ये चीज अभी अपन ने पढ़ी है और कुछ नहीं पढ़ा। बट फिर उसके पहले अपन ने ये भी पढ़ा था कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री फॉल। तो वर्टिकल वेलोसिटी तो पहले u sin थीटा थी, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कम होती रहती है। फिर जैसे जैसे ये पार्टिकल वापस नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी वापस वर्टिकल में इंक्रीज होगी, बट इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। So for the half time the velocity decreases and for the next half time the velocity increases। डायरेक्शन पहले ऊपर थी वेलोसिटी की वर्टिकल, बाद में डायरेक्शन वर्टिकल वेलोसिटी नीचे। तो यहाँ पर मैं वर्टिकल वेलोसिटी बनाऊं तो ये, यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0, यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर, इधर तो ऊपर है ही। तो ये मैंने वेलोसिटीज भी बना दी है हर पॉइंट पे जहां जहां पर अपन को इंपॉर्टेंट है। पहले अपन ने इस पे देखा, फिर टॉप मोस्ट पे देखा, फिर एंड पे देखा, फिर इनके बीच में भी देख ली क्या क्या वेलोसिटीज रहेंगी। फटाफट बताओ एनालाइज करके ये चीज क्लियर है कि नहीं। अब चलते हैं डेरिवेशन। देखो प्रोजेक्टाइल के 3-4 तरीके के होते हैं। पहले प्रोजेक्टाइल के टाइप देख लेते हैं जो कि अपन को स्टडी करना है, फिर एनसीईआरटी के फॉर्म से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेंगे, और क्या क्या चीजें टोटल प्रोजेक्टाइल में पढ़नी होती है वो भी देख लेंगे। तो चलिए फटाफट आइए देखिए। See, for a projectile motion
प्रोजेक्टाइल कई तरीके से हो सकता है। एक तो अभी अपन ने देखा जिसमें ग्राउंड पे फेंका और बॉल भी ग्राउंड से वापस आ गई। दूसरी टाइप का प्रोजेक्टाइल होता है अपन ने टॉप से ऐसे फेंक दिया, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी एक बिल्डिंग के टॉप से मैंने पार्टिकल को ऐसे फेंका, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, मैं ये एक और बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग के टॉप से अगर मैं हॉरिजॉन्टली फेंक दूं तो प्रोजेक्टाइल ऐसे आ जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है। ठीक है, कुछ देर बाद मैंने क्या देखा, एक इंक्लाइंड प्लेन थी, एक हिल था, उस हिल के बॉटम से मैंने बॉल को कुछ इस तरीके से फेंका, तो ये बॉल कुछ इस तरीके से पाथ बना के यहाँ पहुंची। तो ये तीन टाइप के प्रोजेक्टाइल अपन को पढ़ने। दिस इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एंड दिस इज इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये सारे प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, सबसे पहले बेसिक को पढ़ते हैं आगे। आइए, see, first of all, this is the particle thrown at a particular angle theta from the horizontal. The particle moves like this and goes to point this. यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, इस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी u cos थीटा, इस पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी रहेगी u sin थीटा। This is the maximum height, this is the maximum height, and this is the horizontal range. This is the horizontal range. So first of all, we will calculate the total time taken by the particle और total time taken by the projectile। जिस टाइम में ये यहाँ से शुरू करती है बॉल और घूम के वापस एक पॉइंट पे आती है। एक बात बताओ, ये बॉल यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई और फिर वापस इधर ही आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं पहले तो, और फिर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कितना कितना रहेगा, कौन बता सकता है? रेज हैंड करके बताओ बेटा, इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पॉइंट। दोबारा सुनो क्या कहा हमने इनिशियल पार्टिकल की पोजीशन देखी, फाइनल देखी। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट देखा, जीरो था। ठीक है, जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन पुट कर दिया और वहां पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे जीरो पुट कर दिया, वैल्यू निकाली t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन c। ये क्या आ गया? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया प्रोजेक्टाइल। अब अगर मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री ले लूं तो ये फ्री फॉल बन जाएगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री लिया तो sin 90 इज 1, पुट किया, आंसर आ गया 2u/g। और याद करो फ्री फॉल में भी हमने 2u/g ही पढ़ा था। दैट मीन्स कि दोनों का टाइम सेम टाइम दिख रहा है। फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल का फ्री फॉल पे भी एप्लीकेबल है। दैट मीन्स that free fall is a type of projectile motion in which the angle of projection is 90 degree। अब एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन बने explain why free fall is considered as a projectile, आपको आंसर पता है। क्लियर? फटाफट अंडरस्टैंड करके बताओ कि ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, सभी बताओ। नाउ वी विल कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए देखो, ये रहा स्टार्ट पॉइंट, ये रहा टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, जो भी बता सकता है बताइए फटाफट। डिस्प्लेसमेंट किसने बताया फटाफट? यस आंचल, वेरी गुड। Displacement between start to the topmost point in y direction is h। ठीक है, is h, बिल्कुल सही बात है। चलिए, पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में u sin थीटा है। डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में कितना है? h के बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या देखेंगे? एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में देखेंगे तो -g है। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। और फाइंड वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है। कहां की बात कर रहे हैं? टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं।
आइए थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। तो v स्क्वायर माइनस u y लिखने का मतलब है y डायरेक्शन की बात हो रही है। फाइनल वेलोसिटी 0 तो 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2 इंटू g इंटू x y की जगह वी कैन राइट h। After solving this equation, we get h is equal to u square sin square theta by 2g, and this is the formula for maximum height attained by the particle if the initial velocity is u, angle of projection is theta और g की वैल्यू तो आपको पता ही होती है। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपको आंसर मिलेगा। कुछ भी मुश्किल है तो फटाफट हैंड रेज करके बताइए। सारी चीजें हम मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ चुके हैं, सारी चीजें फटाफट बताइए। यस पायल गांधी। चलिए, तो यहाँ तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैक्सिमम हाइट निकाली अपन ने, क्या चीज देख रहे हैं वो चीजें अपन को सामने है, क्लियर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आइए मूविंग ऑन, अगले पॉइंट की तरफ चलें। अगला पॉइंट अपन को कहता है कि सर आपने टोटल टाइम निकाल लिया, आपने हाइट निकाल ली, आप डिस्टेंस भी तो निकाल दो। मैं कहता हूँ चलो डिस्टेंस भी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे एक ही इक्वेशन पता है, डिस्टेंस x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब जो कुछ भी पुट करेंगे वो x डायरेक्शन का पुट करेंगे, वेलोसिटी x डायरेक्शन, ठीक है। टाइम जो टोटल लगा जो कि निकाल चुके अपन टू यू साइन थीटा अपॉन जी। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का जो कि हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल के लिए कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन पुट करेंगे और रेंज निकालेंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक फॉर आवर प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी रेंज। लेट अस चेक। तो नेक्स्ट इज रेंज। रेंज निकालना है मतलब डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन निकालना है, मतलब यही तो बराबर आर के था। इसको निकालने के लिए हम जानते हैं डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए एक्स डायरेक्शन की, टोटल टाइम चाहिए प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का चाहिए और टाइम का स्क्वायर चाहिए। टाइम हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, 2u साइन थीटा अपॉन में g, ये होता है टोटल टाइम। उठा के पुट करेंगे इसके अंदर, लेकिन पहले ध्यान से देखो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में अभी थोड़ी देर पहले अपन ने 0 माना था, बिकॉज और सिंस द विंड रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। क्यों? क्योंकि हमने विंड का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया है। तो विंड रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, हटा दिया भैया, यूज ही नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो डायरेक्टली एफ इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विच इज u cos थीटा, तो u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम विच इज 2u sin थीटा अपॉन g, तो 2u sin थीटा अपॉन g। देखो u into u स्क्वायर, so this will be fx is equal to u square and 2 sin थीटा cos थीटा, ये sin 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ लगा दी sin 2 थीटा और डिवाइडेड बाय g। तो ये डायरेक्टली मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया, रेंज कैलकुलेशन का। रेंज कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। सिंपल सी बात। नो फॉर मैक्सिमम रेंज, ध्यान से देखो, खत्म नहीं हुआ। मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए हमें इस पूरे के पूरे फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमा फाइंड करना है। इसका कैसे फाइंड करेंगे? देखिए u तो कांस्टेंट है, जो शुरुआत में 30 मीटर पर फेंक दिया तो फेंक दिया, उसका चेंज थोड़ा कर सकते हैं। g की वैल्यू तो हमेशा 10 ही होती है, तो ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप चेंज कर सकते हो, तो मैं कितने एंगल पे ऐसा फेंकूं कि मेरी जो रेंज है, ये रेंज जो है ये मैक्सिमम आ जाए किसी एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए। तो उसको निकालने के लिए आप ये देखो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू +1 हो जाए, अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू +1 हो जाए तो रेंज हो जाएगी मैक्सिमम।
अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू +1 कर दी जाए तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 90, क्योंकि साइन थीटा 1 कब होता है, 90 डिग्री से होता है। तो थीटा किसके बराबर आ गया, 45 डिग्री के बराबर। दैट मीन्स मैक्सिमम रेंज हमें कब मिलेगी, जब एंगल जो है ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो, 45 डिग्री का। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री का होगा तो रेंज जो है वो अपन को मैक्सिमम मिलेगी। ये हमने डायरेक्टली फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। फटाफट बताइए क्या ये चीज अपन को क्लियर हुई कि नहीं हुई, या सॉल्व फॉर रेज हैंड। आज के लिए इतना ही करेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं, बाकी कल को देखेंगे। फटाफट बताइए यार, जल्दी जल्दी। यस यस, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। विल मीट अगेन टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कल अपन और भी अच्छे से इसको आगे बढ़ाएंगे, प्रोजेक्टाइल को आगे देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही देखते हैं। किसी को कोई डाउट आए तो आप शाम को 5 से 6 के बीच में कॉल कर लेना। चलिए सर कल क्लास है क्या? हाँ जी, कल क्लास है बिल्कुल। यही सबसे पूछना, कल क्लास है क्या, कल क्लास है? कल क्लास है। तो सारी क्लास लगेगी? देखो जो जो क्लासेस लगेंगी वो आपको ग्रुप पे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ओके सर। ओके।